एक ऐसी प्रिजन जिसमें एक बार अंदर आ गए तो बाहर जाना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाता था, जहां से भाग पाने को नामुमकिन समझा जाता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 3 प्रिजनर्स जेल की टाइट सिक्योरिटी और एफबीआई को चकमा देके भाग गए। दोस्तों, यूडीवर्स की वीडियो में मोस्ट वेलकम। अल्कतराज एक छोटा सा आइलैंड है जो सैन फ्रांसिस्को से तकरीबन 1.25 माइल्स दूर है। अल्कतराज पैसिफिक ओशियन में मौजूद है, जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 0.34 माइल्स एंड हाइट तकरीबन 135 फीट है। ये आइलैंड सबसे ज़्यादा फेमस अपनी हिस्ट्री के लिए हुआ जब इसे एक फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया। 1934 से 1963 तक ये प्रिजन अमेरिका के कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि एल कैपोन एंड जॉर्ज मशीन गन। इस प्रिजन की लोकेशन और इसकी टाइट सिक्योरिटी की वजह से ये माना जाने लगा कि इसको एस्केप करना इम्पॉसिबल है, मतलब ये अनएस्केपेबल है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये स्टेटमेंट गलत साबित हो गई। इस कहानी के 4 मेन कैरेक्टर्स हैं: फ्रैंक मोरिस, जॉन एंजेलिन, क्लैरेंस एंजेलिन एंड एलन वेस्ट। जॉन एंजेलिन एंड क्लैरेंस एंजेलिन आपस में भाई थे। इन चारों में एक बात कॉमन है कि इन्हें बैंक रॉबरी की वजह से जेल हुई थी। इन चारों को इनके एस्केप अटेम्प्ट्स, वायलेंट बिहेवियर, डिसिप्लिन इश्यूज की वजह से अल्कतराज लाया गया था। एलन वेस्ट एंजेलिन ब्रदर्स एंड फ्रैंक मोरिस से तकरीबन 1 साल पहले से अल्कतराज में था। उसने अल्कतराज के बारे में काफ़ी रिसर्च और प्लानिंग कर रखी थी। इसके अलावा एलन ने ही जेल से भागने का प्लान बनाया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक गैप फाइंड किया था जिसको इस्तेमाल करते हुए वो भाग सकते थे। लेकिन एक मसला था कि इन चारों को जेल के डिफरेंट ब्लॉक्स में रखा गया था। इन चारों की किस्मत ने इनका खूब साथ दिया और इनको जेल के ब्लॉक बी में एक दूसरे के बराबर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस प्लान को तैयार करने में इन्होंने महीने लगा दिए थे। पहले उन्होंने कुछ टूल्स तैयार किए, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ़ैन के पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए होममेड ड्रिल बनाए। डाइनिंग हॉल से चुराए हुए स्पून्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कुछ हैमर्स भी बनाए। ये टूल्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये इनकी एस्केप में एक बहुत अहम रोल प्ले करने वाले थे। इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने सेल्स के पीछे छोटे होल्स ड्रिल करना शुरू किए। ये होल्स एक अनयूज्ड यूटिलिटी कॉरिडोर तक ले जाते थे जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ड्रिलिंग की आवाज़ को छुपाने के लिए उन्होंने म्यूज़िक क्लास और डेली प्रिजन लाइफ के साउंड्स का इस्तेमाल किया ताकि गार्ड उनको पकड़ ना सके। उन्होंने सोप, टूथपेस्ट, कंक्रीट, डस्ट और टॉयलेट पेपर से डमी हेड्स बनाए। इन हेड्स को उन्होंने रियल हेयर से रियलिस्टिक बनाया जो बार्बर शॉप से चुराए गए थे। जेल में हर किसी को कोई ना कोई काम करना पड़ता है, जैसे कि इन चारों को रूफटॉप की मेंटेनेंस का काम दिया गया था और इसी बहाने से वो हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर नज़र रखते थे जो उनकी एस्केप अटेम्प्ट में मदद कर सके। हर रात उन्होंने डमी हेड्स अपने बेड पर रखे और होल्स को एक्सपेंड करते गए। गोल था यूटिलिटी कॉरिडोर तक पहुंचना, वेंटिलेशन शाफ्ट्स को यूज़ करके रूफटॉप तक जाना और फाइनली जेल से बाहर निकलना। अब फाइनली सही टाइम आ चुका था इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का। 11 जून 1962 की रात फ्रैंक मोरिस एंड एंजेलिन ब्रदर्स अपने सेल्स के होल से क्रॉल करके यूटिलिटी कॉरिडोर में पहुंच गए और वहां से वेंटिलेशन शाफ्ट के थ्रू रूफ टॉप तक भी पहुंच गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो एलन वेस्ट उनके साथ एस्केप नहीं कर पाया? इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा। मोरिस और एंजेलिन ब्रदर्स बिना उसके आगे बढ़ गए। उन्होंने प्लम्बिंग वेंट का इस्तेमाल करके रूफ से उतरने का रास्ता बनाया और फेंस क्रॉस किया। बाहर निकलकर उन्होंने अपनी राफ्ट और लाइफ वेस्ट का इस्तेमाल किया और सैन फ्रांसिस्को के ठंडे पानी में लॉन्च कर दिया। ये उन्होंने 50 रेनकोट से बनाए थे। ये रेनकोट्स उन्होंने बड़ी चालाकी से चुराए थे। अगली सुबह गार्ड्स ने खाली सेल्स एंड डमी हेड्स को डिस्कवर किया, जिसके बाद एस्केप इमीडिएटली डिटेक्ट हो गया और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस एस्केप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एफबीआई, बीओपी, एसएफपीडी जैसी बड़ी एजेंसीज को बुलाया गया। एफबीआई को ये पता था कि एलन एंजेलिन ब्रदर्स एंड फ्रैंक मोरिस के साथ मोस्टली टाइम स्पेंड करता था और उनकी एक्टिविटीज़ बहुत सस्पिशियस थी। लेकिन एलन की चोरी तब पकड़ी गई जब एफबीआई ने एलन के सेल में छानबीन करी। एफबीआई को एलन के सेल में एक टनल मिला जो बाकी के एस्केप्स के टनल से कनेक्टेड था।
इसके अलावा वेस्ट के सेल और टनल के पास से मिले एविडेंस जिसमें होममेड टूल्स और खोदने के निशान थे जो ये साफ साफ दिखाते थे कि वेस्ट भी एस्केप में शामिल था। अब एलन पूरी तरह फंस चुका था और बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब एफबीआई ने वेस्ट से पूछताछ की तो पहले तो एलन ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो भी एस्केप में शामिल था, लेकिन एफबीआई के इंटेंस प्रेशर डालने पर उसने मान लिया और पूरा प्लान एफबीआई को बता दिया। एफबीआई ने एलन से ये भी पूछा कि वो अल्काट्राज से क्यों नहीं भाग सका। एलन ने इसके कुछ रीजंस दिए, जैसे कि उसके सेल की वेंटिलेशन ग्रिल को निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी। ग्रिल ब्लॉक हो गई थी जिस वजह से वो टाइम पर अपनी लोकेशन तक नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा उसने अपनी होममेड ड्राफ्ट और लाइफ जैकेट्स भी रेडी नहीं की थी। लेकिन एफबीआई का मेन सवाल ये था कि अब वो तीनों एस्केप्स कहाँ मौजूद होंगे। एलन ने बताया कि उनको नॉर्थ में मौजूद एंजल आइलैंड से होकर मेन लैंड पर उतरना था, जहाँ से उनको कुछ कपड़े और एक गाड़ी चुरानी थी। एफबीआई ने एलन के मुताबिक पूरे आइलैंड पर छानबीन की ताकि कोई सबूत हाथ लगे, लेकिन उन्होंने एफबीआई को इतनी बुरी तरह चकमा दिया कि वो भी सोचने पर मजबूर थे कि आखिर एस्केप्स गए तो गए कहाँ। इन्वेस्टिगेशन टीम को एलन की बातों पर शक होने लगा। एफबीआई ने एलन के बिहेवियर और उसके स्टेटमेंट्स को दूसरे सबूत और गवाहों के स्टेटमेंट्स के साथ मैच करके देखा तो ये कंफर्म हो गया कि एलन सच कह रहा है। 2 दिन इन्वेस्टिगेट और सर्च करने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को एंजल आइलैंड के पास कुछ पर्सनल चीज़ें मिली जो एंजेलिन ब्रदर्स एंड फ्रैंक मोरिस से जुड़ी थी। इन चीज़ों में एक वॉलेट था जिसमें फोटोग्राफ्स और एड्रेसेस थे। इसके अलावा उनको लाइफ वेस्ट और एक लकड़ी का टुकड़ा भी मिला जो उन्होंने अपनी राफ्ट बनाने के लिए यूज़ किया था। ये सबूत दिखाते थे कि एस्केप्स ने ओशियन क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन उनके जिंदा बचे होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। 1960s एंड 70s में एस्केप के बाद कुछ आई विटनेस रिपोर्ट्स आए जिसमें कहा गया एंजेलिन ब्रदर्स को साउथ अमेरिका में देखा गया है, लेकिन इन रिपोर्ट्स को वेरीफाई नहीं किया जा सका। एस्केप के 1 साल बाद अल्काट्राज को बंद कर दिया गया। दिसंबर 16, 1979 यानी एस्केप के 17 साल बाद एफबीआई ने भी थक हार कर इस केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया। अल्काट्राज को अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया गया है जहां लोग अल्काट्राज में मौजूद सेल्स वगैरह को देखने जाते हैं।